नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर है आपके बीच में आरआरबी एनटीपीसी की नोटिफिकेशन को लेकर के। और ये नोटिस इस बार जो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ वो इसके सिलेबस के रिगार्डिंग है कि इसके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाए। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही ये बात बता दी है और थंबनेल में भी बताया है कि ये गलती कभी मत करना आप लोग कि पूरा आप तैयारी में लग जाओ और आपको सिलेबस का ही ना पता हो। क्योंकि अगर सिलेबस का नहीं पता तो एग्जाम का क्लियर होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो सिलेबस आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। क्वेश्चन रटने से पहले सिलेबस याद होना चाहिए आपको कि क्या पूछा जाएगा, ताकि आप गलत डायरेक्शन में ना चल दो। आपका एक गलत कदम आपको गलत दिशा में लेके जाएगा, आपका टाइम खराब करेगा, आपके नंबर काटेगा। ठीक है, इससे जितना सिलेबस में है A to Z सब कुछ आपको वही पढ़ना है। और ये सारी बातें जो है आपको रेलवे जो है अपने नोटिफिकेशन में सब बता दिया है। मैं भी आपको यही लेके आया हुआ हूँ। इनके करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात तो आपको पता है कि इसमें 2 एग्ज़ाम होने हैं, CBT 1 एंड CBT 2। और मैं आपको बताऊँ कि दोनों का सिलेबस 100% सेम है। मतलब कि जो मैथ्स, रीज़निंग और जीएस का जो सिलेबस है CBT 1 का, वही सेम CBT 2 का है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि उसका सेकंड स्टेज है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 है, 20 क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है CBT 2 में, CBT 1 के मुकाबले। और थोड़ा-सा लेवल भी हो सकता है कि ज़्यादा मिले आपको। ठीक है? अब बात करते हैं सिलेबस की। तो मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले ही बता दिया, जो नोटिफिकेशन में आपको बताया था मैंने, कि CBT 1 में जो है वो 100 क्वेश्चन होंगे और इसमें 90 मिनट्स बनेंगे, 1.5 घंटा। 40 क्वेश्चन जीएस के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। इंग्लिश का इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें इंग्लिश का नहीं होता है। अच्छा, CBT 2 का भी सेम होता है, उसमें 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बढ़ जाते हैं, 5 क्वेश्चन इसके बढ़ जाते हैं और 10 क्वेश्चन इसके बढ़ जाते हैं। लेकिन बात ये है कि सिलेबस की बात करते हैं हम लोग, मेन तो ये है हमारा। तो देखो, सिलेबस के लिए अगर हम बात करें दोस्तों, तो सिलेबस के लिए आपको मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन में सिलेबस के लिए अलग अलग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स के सिलेबस की, जो आपके सामने है, तो मैथ्स के सिलेबस में आप लोग देखोगे ना यहाँ पे, तो क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को मैथ्स के सिलेबस में? मैथ्स के सिलेबस में आपको दिख रहा है क्या कि पहले तो नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम। ये ऑलमोस्ट सिलेबस एसएससी का जो अरिथमेटिक वाला जो चैप्टर है वही है। हालांकि कुछ टीचर जो है वो नंबर सिस्टम को अलजेब्रा में एडवांस क्लास से भी पढ़ाते हैं। ठीक है, डेसिमल जो है वो है, फ्रैक्शंस। ठीक है, इसमें भिन्नों को कैसे तुलना कराते हैं, कौन सा भिन्न किससे बड़ा होता है, ये होता है। एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही कॉमन टॉपिक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट आपको देखना है। परसेंटेज, मेंसुरेशन। अब देखो, ये जो मेंसुरेशन है दोस्तों, ये आपका एडवांस मैथ्स का टॉपिक है। एक टॉपिक आपका एडवांस मैथ्स का इसमें आ जाता है। एक ट्रिग्नोमेट्री एडवांस मैथ्स की आ जाती है। एक ज्योमेट्री एडवांस मैथ्स में आ जाती है। एक अलजेब्रा एडवांस मैथ्स में आ जाती है। ठीक है, ये 3 चैप्टर ऐसे जो एडवांस मैथ्स का है। लेकिन मैंने आपको बताऊं कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत ही इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहने को तो एडवांस मैथ्स के जरूर है, कई बच्चों का तो ट्रिग्नोमेट्री से फोबिया हो जाता है, डर लग जाता है कि हाँ यार ट्रिग्नोमेट्री आएगी अब क्या होगा। क्योंकि 10th क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री से बचने के लिए ही हम लोगों ने 11th क्लास में आर्ट्स चुन लिया था कई बच्चों ने, है ना। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये डर अगर अच्छा टीचर मिलेगा तो डेफिनेटली कम हो जाएगा। और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, ये सारे चैप्टर है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स एक्सेप्ट हो। ठीक है, स्टैटिक्स के भी क्वेश्चन आएंगे, बार ग्राफ के, पाई चार्ट वगैरह के, ये क्वेश्चन जो आते हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस जो है मैथ्स का है, ज्यादा कुछ नहीं। ये हार्डली कितने चैप्टर आप देख लो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 चैप्टर के आसपास ऐसे दिख रहे हैं मुझे, 15-16 चैप्टर है ना। ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। ठीक है, तो 16 चैप्टर आप लोगों को करके जाना है मैथ्स। इसके अलावा एक रत्ती भर भी आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब आगे की बात करते हैं थोड़ा सा रीजनिंग का। देखो, रीजनिंग का अगर हम सिलेबस वाइज बात करें तो बहुत ज्यादा सिलेबस होता है। लेकिन अगर आप करने पे आ जाओगे तो बहुत ही कम है, बहुत ही एक्यूरेसी है, बहुत ही जल्दी है। और देखो, रीजनिंग में मानता ये नहीं है कि आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, टाइम पे करना जरूरी होता है, क्योंकि टाइम फैक्टर बन जाता है इसमें। अगर कोई सवाल अगर हिट नहीं किया तो वो टाइम टेकिंग ज्यादा हो जाता है, वो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो गाइडेंस वगैरह जो है टीचर की वो लेके पढ़ेंगे तो इसमें नहीं प्रॉब्लम आएगी। इसमें क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग। तो ऐसे चैप्टर है जो बहुत ही कॉमन है, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वेटेज भी इन्हीं की रहने वाली है। इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ नंबर है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। आपको पता है कौन सा चैप्टर, कि अगर गुणा को डिवाइड कहा जाए, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई कहा जाए या प्लस कहा जाए, इस तरह सिंबल चेंज करने वाले जो क्वेश्चन होता है दोस्तों,
वो आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। सिमिलैरिटी, समानताएं, समरूपताएं एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप, ये ब्लड रिलेशन की बात कर रहा है। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिलोजिज्म से आएगा, जंबलिंग से आएगा, वेन डायग्राम आपको पता ही है ना, कि जैसे भारत, राजस्थान और जयपुर के बीच में आपको रिलेशन बताना है तो कौन से वेन डायग्राम में आता है। बहुत ही आसान चैप्टर होता है। कुछ पजल से क्वेश्चन आएंगे, पजल की वेटेज बहुत ज्यादा रहती है, याद रखना है आपको। एसएससी में ये ऐसा चैप्टर है जो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आरआरबी में ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष, है ना, कुछ कुत्ते शेर है, कुछ शेर बकरियां हैं, ठीक है, इस प्रकार से फिर निष्कर्ष देकर कैसे पूछते हैं। स्टेटमेंट कोर्सेज ऑफ एक्शंस, है ना, कुछ स्टेटमेंट देगा और उससे कुछ एक्शंस ले जा सकते हैं या नहीं, उसके रिलेटेड। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग के कुछ क्वेश्चन होंगे, मैप से रिलेटेड या डायग्राम से रिलेटेड, और इंटरप्शन ऑफ ग्राफ्स एक्सेट्रा, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स वगैरह। तो डायग्राम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, मिरर इमेज के क्वेश्चन हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग का ये सिलेबस है ऑलमोस्ट। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों जीएस की, तो देखो जीएस में तो बहुत ही डिटेल में दिया हुआ लोगों ने, लेकिन मैंने कहा ना सीधी सी बताऊं आपको, हिस्ट्री आनी है, ज्योग्राफी आनी है, पॉलिटी आनी है, इसी को उन्होंने डिटेल में लिखा है। हालांकि कुछ चीजें उन्होंने, देखो पहला ही इन्होंने दिया करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये हो गया हमारा पहला करंट अफेयर्स आपको करके जाना है, ठीक है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये आ गया वो स्टैटिक जीके, ये क्या आ गया आपका स्टैटिक जीके आ गया, ठीक है। आगे क्या अगर आपका आर्ट एंड लिटरेचर, ये सब कुछ स्टैटिक जीके का ही पार्ट है। इंडियन लिटरेचर, ये भी, ये किताबों वगैरह के बारे में आपको पढ़ के जाना है। मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, भारत के कुछ प्रमुख स्थल या प्रसिद्ध स्थल। जर्नल साइंस, लाइफ साइंस अप टू 10th क्लास सीबीएसई। दोस्तों आपको बायोलॉजी पे अच्छी खासी कमांड रखनी है, क्योंकि आरआरबी में जो है साइंस की वेटेज भी अच्छी खासी रहती है, साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। तो आपको ब्लड के, है ना, सेल के, ये जो चैप्टर है इनके प्रीवियस ईयर अच्छे से लगा के जाना है। सबका इलाज एक ही है, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से करके जाना आपको। इसके अलावा और क्या, देखो इंडियन हिस्ट्री एंड, अब देखो इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिख दिया, इसमें मिडिवल भी आ गया, एंशिएंट भी आ गया और मॉडर्न भी आ गया। लेकिन इन्होंने आप देखोगे कि फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है अलग से। अगर फ्रीडम स्ट्रगल लिखा है, इसका मतलब आपको समझ जाना है कि अलग से इंडिपेंडेंस से रिलेटेड और फ्रीडम जो 1857 से लेकर 1947 का टाइम है, 1857 के विद्रोह से लेकर 1947 तक की आजादी का जो टाइम है, उससे विशेष क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर अलग से लिखा तो आपको अलग से सेपरेटली टाइम देना पड़ेगा इसको। फिजिकल एंड सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है आपको इसका, ठीक है, कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वर्ल्ड के बारे में भी थोड़ा सा, इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम, ये पूरा इंडियन पॉलिटी है जो आपको ध्यान में रखना है PYQ के साथ में। और क्या कह रहा आपका स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ना। देखो अभी वर्तमान में इसरो ने कौन सा स्पेस शटल भेजा, नासा ने कौन सा भेजा, किस देश ने कौन सा भेजा, ये आपको चीजें पढ़ के रखनी है, क्योंकि करंट इवेंट में जितने भी स्पेस रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं उसके क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जितने भी बॉडीज हैं और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन, इस प्रकार की जो संस्थाएं उसके बारे में हमें ध्यान रखनी है। इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड लार्ज, बेसिक्स ऑफ वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है ना, मतलब इन्वायरमेंटल इश्यूज जितने भी हैं, इन्वायरमेंटल साइंस एक तरह से थोड़ा बहुत जो भी है इसके रिलेटेड, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। और कह रहा है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपको चीजें ध्यान रखनी है, क्या हार्डवेयर है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट है, प्रिंटर के कितने प्रकार होते हैं, और भी जितनी चीजें आपने अदर एग्जाम्स में भी आपने कंप्यूटर को अलग से पढ़ा होगा, कई एग्जाम्स में तो अलग से कंप्यूटर पूछा जाता है, ठीक है, दिल्ली पुलिस वगैरह के एग्जाम में। आगे की बात करूँ मैं, कॉमन एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मतलब दोस्तों होता है शॉर्ट फॉर्म, किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म पूछना। जैसे मैंने आपको बताया था जो मैंने वैकेंसी की वीडियो बनाई थी, अगर आपने ना देखी हो तो देख लेना, चैनल पे पढ़िए। इंट्रोडक्शन, इस देखो जैसे PSLV है तो उसको क्या कहेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पैड, है ना, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है, GSLV, ठीक है। इसके अलावा इसरो की फुल फॉर्म, ये मैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ कुछ आ सकता है। आगे की बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंडिया के बारे में, कंप्लीट पढ़ के जाना है, स्पेशली पढ़ के जाना है आपको रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में। एग्जाम अगर रेल का दे रहे हैं तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूरा पता होना चाहिए, A to Z, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपको पूरा पढ़ के जाना है। फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, है ना,
पर्सन रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति, जैसे कौन बांसुरी बजाता है, कौन तबला बजाता है, कौन, ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है। गवर्नमेंट ने जो भी नए प्रोग्राम लॉन्च किए वो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। विभिन्न भारत के विभिन्न जगह के फ्लोरा और फौना के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। फ्लोरा और फौना क्या होता है? किसी विशेष जगह के जानवर, किसी विशेष जगह के पौधे। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, भाई कुछ ऐसे आपको उद्योगों के बारे में भी पढ़ के जाना है जो गवर्नमेंट सेक्टर है, जैसे पीएसयू वगैरह, नवरत्न कंपनियां, महानवरत्न कंपनियां, मिनी नवरत्न कंपनियां, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है। और जो जो बातें मैंने आपको दोस्तों बताई, ये सारी की सारी बातें CBT 2 के लिए भी लागू होती हैं। सेम डिट्टो, कुछ भी चेंज नहीं है CBT 2 में, पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो बढ़ जाएंगे और टाइम जो है वो सेम रहेगा। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि CBT 1 में जितना बच्चे बैठेंगे, ठीक है, वैकेंसी का 15 गुना बच्चे जो है पास किए जाएंगे। अगर मान के चलिए 8000 वैकेंसी है तो लगभग 15 × 120 1,20,000 बच्चे जो है CBT 2 के लिए बुलाए जाएंगे। और जितने बच्चे CBT 2 में जाएंगे उसका 8 गुना यानी कि 64,000 बच्चे लगभग जो है वो टाइपिंग के लिए बनाए जाएंगे। मैंने आपको ये बात सारी बता दी कि किस पोस्ट में टाइपिंग है, किस पोस्ट में टाइपिंग नहीं है, ठीक है। तो ये सारा था। CBT 2 का एग्जाम का क्या पैटर्न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। CBT 2 में भी 90 मिनट है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो जाते हैं? 120 हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको सिलेबस पे पूरा कमांड रखना है, सिलेबस से बाहर एक रत्ती भर में आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर आप एग्जाम तैयारी सीरियस होकर करना चाहते हैं, एग्जाम आपका निकल जाए, तो सिलेबस आपके जबान पे होना चाहिए। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, लाइब्रेरी में, कहीं भी, घर पे या अपने रूम में, आप वापस सिलेबस को लगा लें और इसको डेली, ठीक है। अगर टाइम एंड वर्क नहीं लिखा सिलेबस में फॉर एग्जाम्पल, तो टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ना है आपको, इतना विश्वास रखना है आपको। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।